आज हम लोग डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्शन में हमारा ये टॉपिक आता है बेसिकली। इसे हम लोग आज डीप में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो हमारा छोटे क्लासेज है हम लोग पढ़ते आते हैं उसके केस में, जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा होगा। सपोज करिए हमारे पास कोई कॉइन है और कॉइन हमने क्या किया है, किसी वाटर टैंक वगैरह में कॉइन हमने डाल दिया है। जब हम लोग कॉइन को देखते हैं बेसिकली तो कॉइन हमें कहाँ पे दिखता है, कॉइन हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ वहाँ से दिखाई दे रहा है। तो वो जो पोजीशन है वो क्या कहलाता है, उसका अपैरेंट पोजीशन बेसिकली वो कहलाता है। वो हमारा होता किस लिए है, वो होता है हमारा रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि हमारा जो दो मीडियम है जहाँ पे हमारा सेपरेट हुआ वहाँ पे हमारा फिनोमिना क्या होगा, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा। चलिए आइए थोड़ा समझते हैं डीप में इस टॉपिक को। ध्यान से देखिए, सपोज करिए ये मेरे पास कोई टैंक है और टैंक के अंदर जो है वाटर हमारा फिल है और यहाँ पर कहीं जो है हमारा कॉइन है। जब हम लोग इसे देखेंगे बाहर से, सपोज करिए हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं बाहर से, तो हमें इसका इमेज कहाँ पे दिखाई देगा। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया है पहले से, इमेज हमारा कब बनता है, जब हमारा दो रेज हमारा क्या करेगा, आपस में मीट करेगा। तो सपोज करिए यहाँ से इसमें से हम लोग एक तो नॉर्मल इंसिडेंस हम लोग निकाल देते हैं। क्या हुआ, हमारा कॉइन से एक हमारा लाइट रे कैसे गया बाहर, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस मैंने आप लोगों को बताया था स्नेल्स लॉ के अंदर क्या होता है। नॉर्मल इंसिडेंस के केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, हमारा दोनों बराबर हो जाता है। यानी कि हमारा लाइट रे अनडेविएटेड हमारा जाएगा इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रे हमारा क्या हुआ, नॉर्मल इंसिडेंस हुआ। सेकंड रे सपोज करिए हमारा कहीं यहाँ पे जा रहा है। ध्यान से देखिए, जहाँ पे भी हमारा मीडियम सेपरेट होगा, यहाँ पे हमारा क्या है, वाटर, और बाहर हमारा क्या है, एयर। तो एयर हमारा कैसा मीडियम होगा, रेयर, और वाटर हमारा कैसा मीडियम है, डेंसर। तो जहाँ पे भी हमारा लाइट सपोज करिए रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे, हम लोग वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सिंपली। तो हमने ये क्या किया है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है पहले। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि लाइट किधर बेंड होगा। अगर लाइट हमारा डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है बच्चों, तो किधर जाएगा हमारा, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये हमारा जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हमने बनाया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, क्या ये दोनों जो हमारा लाइट रेज है ये कहीं मीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमें इमेज नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग पीछे प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पे हमारा क्या होगा, दो लाइट रेज हमारा यहाँ पे मीट कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा बेसिकली, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो रहा है, हमें जो वो आपका कॉइन है वो कहाँ पे दिखाई देगा, वो हमारा थोड़ा उठा हुआ इस पोजीशन पे आके हम लोगों को दिखाई देगा बेसिकली। ठीक है, तो ये क्लियर है सब बच्चों को। ध्यान से देखिए एक बार इस फिनोमिना को। जो आपका वाटर का सरफेस होगा उससे हमारा जहाँ पे हमारा कॉइन एक्चुअली है, वो जो हमारा पोजीशन है वो हमारा कहलाता है, उसे मैं डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल डी से, और स्मॉल डी को हम लोग कहेंगे यहाँ पर रियल डेप्थ। रियल डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ में हम लोग बोल देते हैं, एक्चुअल हाइट भी बेसिकली बोलते हैं। ये हमारा क्या है, हमने लिया है रियल डेप्थ, और जहाँ पर हमारा क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा, उसे मैं क्या डिनोट कर रहा हूँ, डी डैश। और डी डैश को हम क्या कह रहे हैं, डी डैश होगा हमारा अपैरेंट डेप्थ। डी डैश होगा हमारा यहाँ पे अपैरेंट डेप्थ। दो चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है हमें, यहाँ पे क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट बना है और यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है बेसिकली। मोस्ट प्रोबेबली ध्यान से देखिए यहाँ पे जो हमारा डी और डी डैश है वो हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत काम आएगा। जो हमारा ये डेप्थ है डी एंड डी डैश, ये हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, डी एंड डी डैश आर मेजर्ड फ्रॉम सरफेस, जहां पर भी हमारा मीडियम सेपरेट हो रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा वाटर सरफेस है
तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों डेप्थ को हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ध्यान से देखिए इस चीज को। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, सपोज करिए कि यहाँ पे मेरा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सपोज करिए जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है, मैं इसे ले रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, बाहर हमारा एयर है। तो हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, बेसिकली बाहर से हम लोग देखेंगे इसे। तो बाहर हमारा एयर होगा, इसे मैं बोल रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जर्वर। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान से देख लीजिए, नोट करिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रब कर देता हूं मैं। चलिए अब हम लोग डिराइव करेंगे इसे। हम लोग बेसिकली क्या निकालेंगे, क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाएंगे कि हमारा रियल डेप्थ इतना है, मीडियम हमारा सेपरेट हुआ, अपरेंट डेप्थ वो पोजीशन बताइए, उनके बीच में कितना डिफरेंस है वो बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक रिलेशन चाहिए रियल डेप्थ में और अपरेंट डेप्थ में, तो वही हम लोग निकालते हैं बेसिकली। तो अभी हमने पढ़ा जैसे यहाँ पे ये हमारे पास टैंक था, यहाँ पर बेसिकली जो है हमारा कोई था, जो हमारा है ऑब्जेक्ट, और इससे जो है हमने लाइट रे जो है एक नॉर्मल इंसिडेंस किया, और दूसरा जो लाइट रे है हमारा वो इस तरीके से आया, और यहाँ पे आने के बाद क्या हो गया, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमने अभी डिस्कस किया है। ये हमारा है नॉर्मल इंसिडेंस, और ये हमारा जो लाइट रे है, इसे हमने क्या किया था बच्चों, ध्यान से, इसे हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया था, और यहाँ पर कहीं हमारा क्या बना था, इमेज फॉर्मेशन हुआ था। ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है, इसे हमने लिया था डी डैश, और जो हमारा डेप्थ है जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था, उसे हमने लिया था स्मॉल डी। यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया है, डी हमारा क्या है, रियल डेप्थ, और डी डैश हमारा है अपरेंट डेप्थ। इसके बाद हमारा जहां पर ऑब्जेक्ट है उसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिया है एन ऑफ ऑब्जेक्ट, और जहां पर हमारा ऑब्जर्वर है उसे हमने लिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां पर हमारा ऑब्जर्वर है बेसिकली। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऑब्जर्वर जो है बेसिकली यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे एक चीज और देखिए, हमारा रेज कैसा होगा, क्या रेज हमारा पैराक्सियल होगा जो हम देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट में से जो हमारा लाइट रे आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, हमारी आंखों पे आ रहा है बेसिकली। तो क्या होगा, रेज कैसी है, रेज हमारी कैसी बनेगी इसके केस में, पैरा एक्सियल रे जो है हमारा बेसिकली इसके केस में हमारा बनता है। इसके बाद हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं इसके अंदर, उन्हें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे बेसिकली जो हमारा लाइट रे है, जो हमारा लाइट रे इंसिडेंट हुआ है बाहर की तरफ, तो हमारा कितना एंगल बना रहा है वो देखते हैं उसके केस में। तो जो नॉर्मल के साथ हमारा एंगल बनाता है इंसिडेंट रे, उसे हम लोग कहते हैं आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम इसी तरीके से लाइट रे हमारा जो है बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो जो एंगल हमारा बनाएगा नॉर्मल के साथ, उसे हम लोग डिनोट करते हैं आर से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर हमारा ये एंगल आई है तो क्या बच्चों ये एंगल भी हमारा आई होगा। ध्यान से देखो, हमारा जेड फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके केस में हमारा क्या होगा, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर ये हमारा एंगल आर है तो क्या हमारा ये वाला एंगल भी आर होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली। यहाँ से हमने ये चीज़ देखा, हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि हमारा ये जो डिस्टेंस है ये हमारा है स्मॉल एक्स। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? ध्यान से देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। यहाँ पे हम लोग सरफेस पे क्या करते हैं, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑब्जेक्ट के वाला, तो हो जाएगा एन ऑब्जेक्ट
इंटू साइन आई इक्वल टू एन, बाहर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर के लिए, इंटू साइन आर। ये हम लोगों ने स्नेल्स लॉ लगाया है सरफेस के ऊपर बेसिकली। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हमारा रेस कैसा है, पैराएक्सियल है। रेस आर पैराएक्सियल, पैराएक्सियल रेज है हमारा, तो लगभग पैरेलल हमारा जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो ये दो रेज हैं ये ऐसे ना होकर लगभग क्या है हमारा पैराएक्सियल रेज है। तो जो हमारा एंगल ऑफ आई है और एंगल ऑफ आर है ये हमारा क्या है, हमारा बहुत ही स्मॉल है। एंगल आई एंड एंगल आर वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो हमारा साइन आई होगा वो नियरली इक्वल होगा आई के, और साइन आर जो होगा हमारा वो नियरली इक्वल हो जाएगा आर के। क्लियर है यहाँ पे? और क्या हम इस चीज को बोल सकते हैं, नियरली जो हमारा सिमिलर हो जाएगा टेन आई और ये सिमिलर हो जाएगा हमारा टेन आर के। ये चीज क्लियर है सबको? देखो अगर हम लोग पढ़ते थे मैथ्स में, हम लोगों ने पढ़ा है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अगर यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है थीटा का वो बहुत ही स्मॉल हमारा होता जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये अप्रोच कर रहा है 0 तक तो हम लोग साइन थीटा को क्या लिखते हैं बेसिकली टेन थीटा। तो वही मैंने यहाँ पे जो है डिस्कस किया है। ठीक है, रब कर देता हूँ मैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन आई की जगह टेन आई। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ एन ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू टेन आई इक्वल टू एन ऑफ ऑब्जर्वर इंटू टेन आर। अगर हम लोग यहाँ पे फिगर में देखेंगे तो अगर मैं टेन आई का वैल्यू निकालता हूँ तो कितना आएगा यहाँ से निकल के, देखो एन ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू ये हो जाएगा हमारा x डिवाइडेड बाई डी। क्लियर है सब बच्चों को? इक्वल टू एन ऑफ ऑब्जर्वर टेन आर, अगर हम लोग सिंपली यहां से लिखेंगे हो जाएगा x बाई डी डैश। लिख सकते हैं हम लोग, देखो बच्चों ध्यान से, यहां से हमारा जो ये x है दोनों साइड से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए हमारा क्या निकल के आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे इधर ले आते हैं जहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए हमारा जो ये वैल्यू है हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा यहाँ पे d बाई डी डैश। क्लियर है सबको? और d हमारा क्या था यहाँ पे, d था हमारा रियल डेप्थ और डी डैश है हमारा यहाँ पे अपैरेंट डेप्थ। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिल गया है बेसिकली, ध्यान से देखिए यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिल गया है रियल डेप्थ में और अपैरेंट डेप्थ में। देखो ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है यानी जहाँ से हमारा लाइट आ रही है बेसिकली दूसरे मीडियम में जा रही है, यहाँ से यहाँ पे क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई जहाँ से हम लोग देख रहे हैं इनका जो हमारा रेशियो है वो किसके इक्वल आ रहा है, रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ। तो ध्यान देखो, फॉर्मूले को नोट करो ध्यान से, ये हमें रिलेशन मिल गया है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे इसका, जल्दी से नोट करिए। चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर बोर्ड्स का प्रॉब्लम है आप लोगों का। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर
9.3। ध्यान से देखिए, सब बच्चों के पास हैं। क्वेश्चन नंबर 9.3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन है 9.3। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, ए टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू ए हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। ए टैंक is filled with water to a height of 12.5 centimeter. The apparent depth of the needle, the apparent depth of the needle lying at the bottom of the tank is at the bottom of tank is, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, measured by a microscope, measured by a microscope 9.4 सेंटीमीटर। तो ये अपरेंट डेप्थ आपको कितना गिवन है, 9.4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। फर्स्ट आप लोगों से पूछा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसके बाद आप लोगों से कहा गया है इफ द वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड। यहाँ पे इन्होंने वाटर को रिप्लेस कर दिया है। इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपका लिक्विड गिवन है जिससे हमने वाटर को रिप्लेस किया है वो है 1.63 अप टू सेम हाइट। जहां तक हमने वाटर फिल किया था उसी हाइट तक हमने क्या करा है, फिल कर दिया। यहाँ पे अदर जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो हमारा क्या है, वाटर की जगह जो यूज किया है लिक्विड हमने। क्वेश्चन में पूछ रहा है बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड the microscope have to be moved to focus on the needle again, to focus on the needle again। ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका पूछा गया है 2009 में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, एक टैंक है हमारा, उसके अंदर स्टार्टिंग में हमने क्या है, वाटर हमारा फिल्ड है उसके अंदर। तो हमारा जो सरफेस से हमारा जो टोटल हाइट है वो हमारा क्या होता है, रियल डेप्थ होता है बेसिकली। द अपरेंट डेप्थ ऑफ द नीडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय माइक्रोस्कोप। ये हमें कितना गिवन है, 9.4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, रियल डेप्थ हमें कितना गिवन है, यहाँ पे जो हमारा रियल डेप्थ है डी का वैल्यू हम लोगों को गिवन है उसको यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर। अपरेंट डेप्थ की अगर हम लोग बात करें नीडल की, तो हमारा डी डैश हम लोगों को गिवन है, ये हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन में 9.4 सेंटीमीटर। इसके बाद हमसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का हमसे क्या पूछा जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे, हम लोगों ने अभी जो फॉर्मूला डिराइव किया है रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के रिलेशन का, वो ही हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। देखो क्या है हमारा निकल के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जर्वर, डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वर इक्वल टू, यहाँ से हमारा क्या निकल के आया था, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ।
ये हमने क्या निकाला है, रिलेशन निकाला है बेसिकली। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है बच्चों, ऑब्जेक्ट हमारा वाटर के अंदर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेंगे हम लोग यहाँ पे, वाटर डिवाइडेड बाय, ऑब्जर्वर हमारा कहाँ पे है, बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पे लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। जब कुछ भी हमें गिवन नहीं है तो हमारा इसका मतलब कहाँ पे रखा, टैंक हमारा सिंपली बाहर एयर में है हमारा, इक्वल टू रियल डेप्थ हमारा कितना है यहाँ पे बच्चों 12.5 डिवाइडेड बाय डी डैश हमारा जो है अपरेंट डेप्थ गिवन है हमें 9.4। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एयर का कितना होता है हमारा 1, तो ये हो जाएगा 12.5 डिवाइडेड बाई 9.4 इंटू 1। तो यहाँ से हम लोग इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है वैल्यू हमारे, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा निकल के 1.33। तो ये हमने क्या करा, ये हमने फर्स्ट पोर्शन जो है कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे ध्यान से यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग सेकंड पोर्शन देखते हैं इसका। चलिए देखते हैं इसके बाद सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन में बच्चों आप लोगों से क्या कहा गया है, देखो ध्यान से, इफ द वाटर इज रिप्लेस्ड बाय ए लिक्विड। यहाँ पे हमने क्या किया है, वाटर को हमने कोई लिक्विड गिवन है उससे हमने रिप्लेस कर दिया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, कितना गिवन है हमें 1.63 अप टू द सेम हाइट। यानी हमारा जो रियल डेप्थ है वो कितना है, वो हमारा सेम है अभी 12.5। तो हम लोग लिख लेंगे d इक्वल टू हमारा है 12.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमसे पूछ रहा है बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड टू फोकस ऑन द नीडल अगेन। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेंज हो जाएगा, वाटर की जगह सपोज करो लिक्विड आ गया है, तो क्या होगा हमारा, उसके केस में हमारा अपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि रिलेशन हमने पढ़ा है उसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन हमने पढ़ा है रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के साथ। तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि कितना हमें मूव करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप, तो वो हम लोग अपरेंट डेप्थ का वैल्यू निकालेंगे और हमें जो पहले हमारा वैल्यू निकल के आया है और जो हमारा वैल्यू अब आएगा उसमें जो डिफरेंस होगा वहाँ से हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा। देखिए ध्यान से, तो इसके केस में हम लोग क्या निकालते हैं, अपरेंट डेप्थ की हम लोग वैल्यू निकालते हैं, अपरेंट डेप्थ। तो ये आप लोगों ने अभी पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ पे हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, इस बार क्या निकल के आ गया हमारा वो लिक्विड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल टू रियल डेप्थ। रियल डेप्थ कितना है बच्चों हमारा 12.5 डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है, डी डैश में यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। लिक्विड का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है इस बार, तो हम यूज कर रहे हैं 1.63। ध्यान से देखिए 1.63 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 12.5 डिवाइडेड बाय डी डैश। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे जो हमारा अपरेंट डेप्थ का वैल्यू आएगा, और ये हमारा सोल्व करने के बाद आता है 7.7 सेंटीमीटर। तो अगर हमने लिक्विड चेंज कर दिया है, वाटर की जगह हमने लिक्विड कोई और यूज किया है, तो उसके केस में हमारा कितना वैल्यू निकल के आ रहा है यहाँ पे, ये हमारा निकल के आ रहा है 7.7 सेंटीमीटर। तो अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड। तो हम लोग देखेंगे पहले हमारा अपरेंट डेप्थ कितना था। तो अपरेंट डेप्थ स्टार्टिंग में कितना था 9.4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन में गिवन था 9.4 सेंटीमीटर। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके केस में, तो हमारा कितना आया है निकल के 7.7 सेंटीमीटर। तो जिस डिस्टेंस जितना हमें मूव करना पड़ेगा, जो हमारा डिस्टेंस थ्रू विच
द माइक्रोस्कोप टू बी मूव, निकाल देते हैं हमारा डिस्टेंस थ्रू विच द माइक्रोस्कोप इज टू बी मूव। तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों हमारी निकल के 9.4 सेंटीमीटर, तो हमें पहले से ही पता है। और हमारा कितना निकल के आया है 7.7 सेंटीमीटर। तो इतना हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस करने के लिए दोबारा निडल पे मूव करना पड़ेगा बेसिकली। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, ये आ रहा है हमारा 1.7 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको, ये नोट करिए जल्दी से। रख कर दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, आपका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है बोर्ड का। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश। फाइंड द, दो पोर्शन है क्वेश्चन में, इसमें ध्यान से देखिए। पहले पोर्शन में पूछ रहा है वो आपसे फाइंड अपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश, और सेकंड केस में आपसे पूछ रहा है फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ बर्ड। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा ओशन है सपोज करिए, ये हमारा इसका सरफेस है। यहाँ पे हमारा क्या गिवन है, हमें कोई फिश है यहाँ पे, और ये जो हमारा फिश है ये हमारा 24 सेंटीमीटर है। इसका सरफेस से जो हमारा हाइट है वो हमारा गिवन है 24 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपको गिवन है यहाँ पे वाटर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है आप लोगों को 4/3। ठीक है, यहाँ पे इससे हमारा 34 सेंटीमीटर जो हमारा हाइट है, यहाँ पे कहीं हमारा क्या है, एक बर्ड है। 34 सेंटीमीटर हाइट पे ऊपर हमारा क्या है, आपका एक बर्ड है। बाहर हमारा क्या होगा, एयर होगा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है हमारा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा होगा 1। क्वेश्चन जो है आप लोगों का पूछा गया फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं फॉर्मूला हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पे है, बाहर है। ऑब्जर्वर कहाँ से बाहर से हमारा ऑब्जर्व कर रहा है, और हमें फिश का जो है अपरेंट डेप्थ निकालना है, और हमें गिवन कितना है आप लोगों को, 24 सेंटीमीटर जो है हमें कहाँ पे दिया है, नीचे में डाउन दिया है आप लोगों को। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को बताया था सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आप लोगों का, वाटर के अंदर। ठीक है, रेज हमारा कहाँ से निकलेगा, फिश से निकलेगा, जो हमारे आंखों में टकराएगा जाके, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल टू d/d डैश। क्लियर है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना गिवन है, 4/3। एयर का हमारा है यहाँ पे 1। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। ध्यान से देखिए रियल डेप्थ क्या है हमारा, यहाँ पे फिश हमारा कहाँ पे है, 24 सेंटीमीटर पे है। ये हो जाएगा हमारा 24 डिवाइडेड बाई d डैश। अपरेंट डेप्थ हम लोग जो है सिंपली यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। देखो बच्चों ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं बाहर से, तो हमें कहाँ पे दिखाई देगा, डिस्टेंस हमारा कितना निकल के आएगा, ध्यान से देखो, ये हमारा आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो जो हमें फिश है वो कहाँ पे दिखाई देगा, वो यहाँ पे ना दिख के सरफेस से दिखाई देगा, कहाँ पे, 18 सेंटीमीटर पे। तो ये हो जाएगा हमारा, सपोज करिए यहाँ से 18 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको, ये फर्स्ट पोर्शन इसका। सेकंड पोर्शन पे आते हैं,
फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ द बर्ड। अपरेंट डेप्थ ना यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, अपरेंट हाइट वर्ड यूज करेंगे, अपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हमारा जो है ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, हमारा इस वाले मीडियम में है, और हम लोग कहाँ से मेजर करना चाह रहे हैं, हम लोग का चाह रहे हैं कि ऑब्जर्वर हमारा कहाँ पे रहे, ऑब्जर्वर हमारा इस मीडियम के अंदर रहे हमारा, क्योंकि जब हमारा मीडियम चेंज होगा तभी तो हमारा क्या होगा, बेसिकली इसके केस में अपरेंट डेप्थ का फिनोमिना आएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट इस बार हमारा कहाँ पे है, एयर में है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू डी बाई डी डैश। अच्छा बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे डी क्या होगा इसके केस में, मैंने आप लोगों को वहाँ पे क्लियरली बताया था, रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ हम लोग कहाँ से नापेंगे, सरफेस से मेजर करेंगे, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो इसके केस में हमारा सरफेस ये है, तो इसके केस में हमारा रियल डेप्थ कितना हो जाएगा, 34 डिवाइडेड बाई डी डैश। क्लियर है ये चीज। तो इस बार हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना है, 1 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाई डी डैश। क्लियर है ये। यहाँ से हम लोग जो है डी डैश का वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ पे मेरा जो मेन पर्पज था आप लोगों को बताने का वो यही था कि हमारा जो रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ है वो कहाँ से मेजर करेंगे बच्चों, ध्यान से, वो हम लोग मेजर करेंगे सरफेस से। और जो हम लोग ये फिनोमिना ले रहे हैं जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, जहाँ से हमारा लाइट रे बाहर निकल रहा है, वो हमारा होता है एन ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर इक्वल टू रियल डेप्थ इक्वल टू अपरेंट डेप्थ। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक में, तो क्लियर कर लीजिए एक एक पॉइंट अपना ध्यान से, यहाँ से नोट करिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका 9.16। देख लीजिए एक बार ध्यान से, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.16। ध्यान से देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन की बनाए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ए स्मॉल पिन फिक्स्ड ऑन ए पेपर, फिक्स्ड ऑन ए टेबल गिवन है आपको, टेबल फिक्स्ड ऑन ए टेबल टॉप, टेबल के टॉप पे हमारा क्या है, पिन फिक्स कर दिया गया हमने। व्यूड फ्रॉम अबव, व्यूड फ्रॉम अबव फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, from a distance of 50 centimeter, by what distance would the pin appear, by what distance would the pin appear to be raised if it is viewed from the same point through a glass slab, through a thick glass slab same point through a thick glass slab, ये आपको गिवन दिया है ग्लास स्लैब का 15 सेंटीमीटर।
held parallel to the table, held parallel to the table। और इसके अंदर आपको गिवन है क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का आपको गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू 1.5। ये आप लोगों को क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारा एक स्मॉल पिन है हमारे पास कोई, वो टेबल के टॉप पे हमारा क्या है, हमारा फिक्स है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ध्यान से, मैं फिगर भी बना दे रहा हूँ थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। ये हमारा क्या है, ये हमारा टेबल का टॉप है, ये हमने बना दिया है टेबल। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे कहीं टॉप पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा जो है पिन है। ये हमारा क्या है, पिन। इसके बाद हमसे इज व्यू फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। हमारा जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पे है बच्चों, ऑब्जर्वर हमारा यहाँ से 50 सेंटीमीटर पे है। ये हमारा जो है, ये हम लोग नोट कर दे रहे हैं, ये हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर। बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द पिन अपीयर टू बी रेज। इसके बाद कह रहा है कि हमारा पिन हमें कितना ऊपर दिखाई देगा फ्रॉम द सेम पॉइंट, अगर हम लोग उसे देखते हैं ग्लास स्लैब के अंदर से। और ग्लास स्लैब का हमें कितना गिवन है हाइट, ग्लास स्लैब हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कहीं क्या है बच्चों, हमारा ग्लास स्लैब होगा और ये हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हैंड पैरेलल टू द टेबल। ठीक है, हमारा टेबल के हमारा कैसे रखा हुआ है, पैरेलली हमने रखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा जो मीडियम होगा गिलास का वो कैसा होगा, हमारा डेंसन, ये सबको पता है। और बाहर जो मीडियम है हमारा एयर होगा, जो कि हमारा होगा रेयर मीडियम। अगर हम लोग गिलास स्लैब के केस में देखते हैं, मैंने आप लोगों को सिंपली बताया था वहाँ पे जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ पे हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ। ठीक है बच्चों, क्लियर था कॉन्सेप्ट सब लोगों के लिए। तो यहाँ पे हमारा देखो ऑब्जेक्ट जो है हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट हम लोग ग्लास स्लैब से देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और उसके बाद ऑब्जर्वर कहाँ पे हमारा एयर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारा रियल डेप्थ कितना है, देखो ये हमारा क्या है बच्चों, डी है, सरफेस से हम लोग देख रहे हैं। तो डी कितना है हमारे पास यहाँ पे 15। अब हम लोग यहाँ से अपरेंट डेप्थ इसका बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से देखो ग्लास का कितना गिवन है, 1.5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय डी डैश। तो यहाँ से सिंपली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डी डैश कितना आ जाएगा हमारा, 10 सेंटीमीटर। डी डैश यहाँ से हमारा कितना निकल के आया है, 10 सेंटीमीटर हमारा फाइंड आउट हो गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कितना हमारा जो है ये हमें अपीयर होगा सेम पॉइंट से। हमारा क्या आ गया, अगर हम लोग इसे व्यू करते हैं कहाँ से, ग्लास स्लैब के अंदर से, तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर होगा। देखो बच्चों, तो ये 10 सेंटीमीटर डी डैश कहाँ से हम लोग नापेंगे, यहाँ से। तो कहीं जो है 10 सेंटीमीटर नीचे जो है हमारा, यहाँ पे ये हमें पिन दिखेगा, ये हो जाएगा हमारा डी डैश इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या है, कितना ऊपर उठेगा दिखेगा, कितना हमें दिखेगा, तो ये वाला हाइट दिखेगा हमें यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये हमारा 15 माइनस 10 5 सेंटीमीटर। क्लियर है सब बच्चों को। लोकेशन को हमें दिखाई देगा इसका, रेट पूछा है हमसे कितना उठा हुआ, तो कितना हो जाएगा ये 15 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हमें 5 सेंटीमीटर क्या दिखेगा, ऊपर जो है हमें यहाँ से उठा हुआ दिखाई देगा। क्लियर है क्वेश्चन आप लोगों को ये। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है टॉपिक में
तो आप मेरे पास उसे सेंड कर दीजिए, मैं सोल्व कर दूँगा उसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।